हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डेली इंस्पिरेशन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है अध्यापक की सामाजिक पृष्ठभूमि। आज हम बात करेंगे कि विद्यालय में जो अध्यापक है वो उसकी क्या भूमिका होती है। चलो स्टार्ट करते हैं। समाज में अध्यापक का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को बौद्धिक परंपराएं और तकनीकी कौशल पहुंचाने का केंद्र है और सभ्यता के प्रकाश को प्रज्वलित रखने में सहायता देता है। ये किसने बोला था अध्यापक के बारे में? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने बोला था। नेक्स्ट बात करेंगे हम शिक्षक का अर्थ एवं परिभाषा। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने लिखा है, समाज में अध्यापक का स्थान महत्वपूर्ण है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को बौद्धिक परंपराएं और तकनीकी कौशल पहुंचाने का केंद्र है। सभ्यता के प्रकाश को प्रज्वलित रखने में सहायता देता है। एक सच्चा अध्यापक जीवन पर्यंत विद्यार्थी बना रहता है। रविन्द्रनाथ ठाकुर जी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन कही है, वो क्या है कि एक अध्यापक कभी भी वास्तविक अर्थों में नहीं पढ़ा सकता जब तक वह स्वयं अभी सीख ना रहा हो। एक यहाँ पर लाइन है, इसे हाईलाइट कर कर लिखना है एग्जाम में। एक दीपक दूसरे दीपक को कभी भी प्रज्वलित नहीं कर सकता जब तक कि उसकी अपनी ज्योति न जलती रहे। शिक्षा संस्कृति के हस्तांतरण, संरक्षण एवं संवर्धन का प्रमुख साधन है। अतः किसी भी देश की शिक्षा वहाँ की संस्कृति के संदर्भ में ही समझी जा सकती है। शिक्षा की प्रक्रिया में अध्यापक एक अत्यंत महत्वपूर्ण कड़ी है, वहीं हमारी संस्कृति के भविष्य का संरक्षक भी है। छात्र के अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाने वाला, एक ज्ञान रूपी प्रकाश दिखाकर मानवता के पथ को आलोकित करने वाला कहा गया है। कोठारी कमीशन ने भी अध्यापकों को राष्ट्र निर्माता की संज्ञा दी। अध्यापक सामान्य सामाजिक व्यक्ति से अधिक चरित्रवान, उदार, सहिष्णु, दयालु और मर्यादित होता है। शिक्षण विद्यालय संगठन का हृदय माना जाता है। विद्यालय में पर्याप्त संख्या में विभिन्न विषयों तथा प्रवृत्तियों के दक्ष तथा सुयोग्य शिक्षकों का होना एक अनिवार्य आवश्यकता है। शैक्षिक कार्यक्रमों की पूर्ण सफलता शिक्षक के व्यवहार, योग्यता एवं कार्य प्रणाली पर ही निर्भर रहती है। वर्तमान समय में अध्यापक का विद्यालय में मुख्य स्थान माना जाता है। शैक्षिक एवं मनोवैज्ञानिक शोध ने यह प्रभावित कर दिया है कि शिक्षा छात्र अनुक्रिया में शिक्षक की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। चूँकि शिक्षा का तात्पर्य बालक के संपूर्ण व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास से होता है, जिसके अंतर्गत अध्यापक का कार्य न सिर्फ बालक का मानसिक विकास करना बल्कि उसे शारीरिक, नैतिक, सामूहिक, आध्यात्मिक एवं रागात्मक विकास में भी योगदान किया जाना है। अब बात करेंगे कि शिक्षक की विद्यालय में क्या भूमिका होती है। कक्षा प्रबंधन का शिक्षा प्रमुख घटक होता है। अध्यापक के उत्तरदायित्व, भूमिकाएं, जवाबदेही तथा अधिकार अनेक होते हैं, तभी वह सफलतापूर्वक कक्षा की क्रियाओं का संपादन कर सकता है। शिक्षा को अपने शिक्षक कार्यों के प्रबंधन की पूरी स्वतंत्रता होती है तथा उसमें सुधार एवं विकास करने का अधिकार भी शिक्षक का होता है, क्योंकि वह अपने अनुभव के आधार पर अपने शिक्षण की अनुदेशन प्रणाली में समुचित परिवर्तन कर सकता है। अनुदेशन प्रणाली अध्यापक के अनुभव पर आधारित होती है, इसलिए मनोवैज्ञानिकों, दार्शनिकों और समाजशास्त्रियों ने शिक्षक की अनेक रूपों में भूमिका का उल्लेख किया है। कैसे उल्लेख किया है? फर्स्ट हेडिंग क्या हो जाएगी? शिक्षक एक दार्शनिक। शिक्षक का अपने विषय पर पूर्ण स्वामित्व रहना चाहिए। शिक्षक को विषय के आधुनिकतम ज्ञान से परिचित होना आवश्यक है। विषय के प्रति रुचि हो, सकारात्मक अभिवृत्ति जरूरी है। शोध कार्य ने एक प्रभावशाली शिक्षक के लिए पाठ्यवस्तु के स्वामित्व को एक सशक्त घटक पाया है। जिस शिक्षक को अपने विषय का पूर्ण ज्ञान होता है वही प्रभावशाली शिक्षक होता है। शोध का निष्कर्ष होती है। यहाँ दार्शनिक से अभिप्राय विषय के ज्ञान से है। सिंपल वे में देखें तो दार्शनिक क्या है कि जिस विषय को भी वह टीचर पढ़ा रहा है तो उसे उस विषय के बारे में संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि यदि उसे संपूर्ण ज्ञान है तभी वह अपने बच्चों को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएगा। पॉइंट नंबर 2, शिक्षक एक निर्देशक, टीचर एज अ गाइड। शिक्षक को पाठ्यवस्तु के शिक्षण होने के साथ साथ यह भी जरूरी होता है कि छात्रों को सीखने की कठिनाइयों को समझे और उनका समुचित उपचार करने के लिए निर्देशन प्रदान करे। शिक्षक छात्रों के अधिगम की कठिनाइयों को वस्तुनिष्ठ तथा वैज्ञानिक ढंग से समाधान करने का प्रयत्न करे। इसके लिए छात्रों की कठिनाइयों का निदान करना होता है, तब उनके लिए उपचारी शिक्षण की व्यवस्था कर सकता है। इस प्रकार कमजोर बालकों की सहायता करके कक्षा के साथ चला जा सकता है। पॉइंट नंबर 3, शिक्षक छात्रों का मित्र, टीचर एज अ स्टूडेंट फ्रेंड।
शिक्षक को कक्षा में छात्रों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार किया जाना चाहिए, जिससे छात्र शिक्षक को अपना हितैषी समझें और अपनी कठिनाइयों को बिना किसी संकोच के शिक्षक के सम्मुख रख सकें, जिनका निराकरण शिक्षक सहानुभूति से करें। विद्यार्थी अपनी अधिगम कठिनाइयों के साथ साथ अपनी व्यक्तिगत समस्याओं को भी शिक्षक के समक्ष रख सके। शिक्षक उन्हें उचित प्रकार दिशा निर्देशन प्रदान कर सके। पॉइंट नंबर 4, शिक्षक एक प्रबंधक टीचर एज अ मैनेजर। I.K. डेविड ने शिक्षक को एक प्रबंधक की भी संज्ञा दी है, क्योंकि कक्षा की अनुदेशनात्मक प्रक्रिया प्रबंधन शिक्षक ही करता है। शिक्षक का उत्तरदायित्व और अधिकार होता है कक्षा की अनुदेशन प्रक्रिया को प्रत्येक शिक्षक अपने तरीके से विकसित कर उसका प्रस्तुतिकरण करता है। इतना ही नहीं, शिक्षक अपने अनुभव के आधार पर अनुदेशन प्रक्रिया में सुधार भी करता है। इस संदर्भ में डेविस ने अध्यापक को एक प्रबंधक के रूप में 4 कार्यों नियोजन, व्यवस्था, अग्रसरण एवं नियंत्रण का उल्लेख किया है। पॉइंट नंबर 5, शिक्षक एक नेता। शिक्षक अपनी कक्षा का नेता होता है, समस्त विद्यार्थियों को शैक्षिक क्षेत्र में नेतृत्व प्रदान करता है और उनके कार्यों में सहयोग और समन्वय करने का भी प्रयत्न करता है। एक नेता की तरह भी हितों का ध्यान रखता है, छात्रों के विकास के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहता है, बालकों की उपलब्धियों से उसको प्रसन्नता मिलती है। शिक्षा का संबंध एक विद्यार्थी विशेष से न होकर संपूर्ण कक्षा की उपलब्धियों से होता है। कक्षा की अच्छी उपलब्धियों से गौरव महसूस करता है। पॉइंट नंबर 6, शिक्षक एक शोधकर्ता टीचर एज अ रिसर्चर। एक प्रभावशाली शिक्षक एक शोधकर्ता होता है। शोधकर्ता की भांति वह कक्षा की समस्याओं के प्रति अधिक संवेदनशील होता है, समस्याओं की पहचान करता है और उसके कारणों को जानने का भी प्रयत्न करता है। समस्याओं के कारणों के लिए वैज्ञानिक रूप से समाधान भी निकालने की कोशिश करता है। शिक्षक समस्याओं के लिए छात्रों को दोषी नहीं ठहराता, बल्कि समस्याओं का वास्तविक कारण जानने का प्रयत्न करता है। इसके लिए वह क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग करता है, क्योंकि एक शिक्षक का एक महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व होता है कि कक्षा की समस्याओं का वस्तुनिष्ठ एवं वैज्ञानिक समाधान प्रदान करे। इसी के साथ हमारा आज की क्लास कंप्लीट होती है। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि मेरी आने वाली सभी वीडियोस की आप सभी तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। इसी के साथ बाय बाय स्टूडेंट्स, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।